गुरुजी प्रारंभ करें? हाँ करें। यस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे जाति चिन्मात्र सत्ता अप्यंसो जस्यां सकेहि स्वहि विभवति भसेन एव जो वै पुमांस एकं जस्यैव रूपं विलसति परमे व्योम्नि नारायणाख्यं स कृष्णः विधत्तां स्वयं ह्य भगवान् प्रेम तत्पाद भजाम। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प की सहभागिता में प्रायोजित यह पातंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज 30वां पाठ है। इस पाठ हेतु हमारे पूज्य गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें समस्त जो प्रतिभागी है आप सभी का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने दृश्य स्वरूप पढ़ने के पश्चात पिछले पाठ में दृष्टा का जो स्वरूप है उस दृष्टा के स्वरूप के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कहा गया था व्याख्यातम दृश्यम अथ दृष्टो स्वरूपावधारणार्थम इदम आरभ्यते, अर्थात जो दृश्य का स्वरूप को बतला दिया गया। अब दृष्टा के स्वरूप को निश्चित बताने के लिए ये जो सूत्र है दृष्टा दृशिमात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, इस सूत्र का अवतरण हो रहा है। और इस सूत्र का सामान्य अर्थ यह है कि जो दृष्टा है अर्थात जो साक्षी पुरुष है वो दृशिमात्र। दृशिमात्र पद का अर्थ है दृशिरेव इति दृशिमात्र, अर्थात जो चिन्ह मात्र है, ज्ञान रूप है, वही जो है दृष्टा है। और वह शुद्ध होते हुए भी, शुद्ध अर्थात वृत्ति ज्ञान के संपर्क से सर्वथा शून्य होते हुए भी प्रत्ययानुपश्य, प्रत्ययानुपश्य का तात्पर्य है ज्ञान का वह अनुद्रष्टा होते, बुद्धि वृत्ति का वह अनुद्रष्टा या प्रतिसंवेदी वह होता है। अनुपश्यति इति अनुपश्य, तो प्रत्यय से अनुपश्य इति प्रत्ययानुपश्य, अर्थात जो वृत्ति ज्ञान है उस वृत्ति ज्ञान का अनुपश्य माने पश्चातदर्शी, बाद में देखने वाला, अर्थात प्रतिसंवेदी वह दृष्टा होता है, ये बताया। अब उसी का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने ये कहा कि दृशिमात्र इति, अर्थात जो दृक् शक्ति है, इस दृशिमात्र इति दृक् शक्ति एवं विशेषणा परामृष्टा इत्यर्थः। जो दृक् शक्ति है वही जब विशेषण से अपरामृष्ट हो, विशेषण से अपरामृष्ट हो अर्थात विशेषण रूप किसी भी प्रकार के धर्म से जब असंपृक्त हो, किसी प्रकार का संपर्क न हो, तो वही दृक् शक्ति जो है, दृक् शक्ति रेव, वही जो ज्ञान शक्ति है वही क्या है, उसके लिए कहा कि वही जो है दृष्टा है। सपुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदी, वही जो पुरुष है, वही जो आत्मा है, वही जो दृक् शक्ति है, वो क्या है, वो बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने वाला होता है। और सबुद्धे है न स्वरूपो नात्यंतम विरूपयति, सबुद्धे है, वह जो पुरुष है वो कैसा है, उसके लिए कहा कि वह बुद्धे है, जो बुद्धि है उसका न स्वरूप माने न समान रूप वाला है, और नात्यंतम विरूप, सर्वथा भिन्न भी नहीं, भिन्न रूप वाला भी वह नहीं है, न समान रूप वाला है न भिन्न रूप वाला है, ये बताया। अब स्वरूप क्यों नहीं है उसमें बताया, न तावत स्वरूप, समान रूपता क्यों नहीं है उसको बताते हुए कस्मात, इसलिए तो बताया ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी ही बुद्धि। बुद्धि कैसी होती है, वो
प्रतिक्षण परिणामिनी होती है और कुछ विषय उसको ज्ञात होते हैं और कुछ अज्ञात होते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा होने के कारण वो जो है बुद्धि जो है क्या है, वो अनित्य है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है उसके साथ समान रूपता न होने का ये कारण बताया। ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी ही बुद्धि। ज्ञाता ज्ञात विषय होने के कारण बुद्धि जो है परिणामिनी है। और क्योंकि कभी उसको ज्ञात होता है, कभी नहीं ज्ञात होता है, इसलिए तस्याश्च बुद्धे, वह जो बुद्धि है उस बुद्धि का विषयो गवादिर घटादिर वा ज्ञातश्च अज्ञातश्च इति परिणामित्वं दर्शयति। उस बुद्धि का जो विषय घट आदि विषय है, गो आदि विषय है, ये विषय कभी ज्ञात होते हैं और कभी नहीं ज्ञात होते हैं। इस कारण से परिणामित्वं दर्शयति। तस्या बुद्धेः परिणामित्वं दर्शयति। वह बुद्धि परिणामिनी है, ये जो है प्रदर्शित हो जाता है। तो सदा ज्ञात विषयत्वं तो पुरुषस्य अपरिणामित्वं परिदीपयति। और पुरुष कैसा है, वो सदा ज्ञात विषय है, हमेशा जो है उसको विषय का ज्ञान बना रहता है, इसलिए वो ज्ञ कहलाता है। तो ऐसा जो वो पुरुष है सदा ज्ञात विषय होने के कारण वो अपरिणामी है पुरुष। और यही है सदा ज्ञात विषयत्व तो पुरुषस्य अपरिणामित्वं परिदीपयति। पुरुष का जो अपरिणामित्व है उसको परिलक्षित वो करता है। कस्मात् नहि बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयस्य स्याद् गृहीता च अगृहीता च इति सिद्धं पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वं ततश्च अपरिणामित्वम् इति। यहाँ ये बताते हैं कि वो सदा ज्ञात विषय कैसे है। सदा ज्ञात विषयत्व को बताते हुए ये बता रहे हैं कि नहीं बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च, पुरुष के ज्ञान की जो विषयभूता बुद्धि है, वह जो विषयभूता बुद्धि है वो स्याद गृहीता अगृहीता चेति। पुरुष को कभी ज्ञात हो और कभी ज्ञात न हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि हाँ, माने कभी ज्ञात होता है कभी ज्ञात नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इस कारण से सिद्धम पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वम। इस कारण से पुरुष जो है सदा ज्ञात विषय है। पुरुष को सदैव जो है बुद्धि का भान रहता है, बुद्धि का ज्ञान रहता है, ये बात सिद्ध होती है। ततश्च अपरिणामित्वम। इसीलिए अगर कभी ज्ञात हो कभी ज्ञात ना हो तब तो परिणामी होगा, लेकिन कभी ज्ञात हो कभी ज्ञात नहीं हो ऐसी स्थिति पुरुष की नहीं है। इस कारण से वह अपरिणामी है, उसका अपरिणामित्व सिद्ध हो जाता है। किंच परार्था बुद्धि ही, वह जो बुद्धि है वो परार्थ है। क्यों? क्योंकि संहत्यकारित्व, हम लोगों ने सांख्य कारिका में भी पढ़ा है, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययत्, माने क्लेश कर्म वासना तथा विषय वासना आदि जो है उसके उन सहकारियों के साथ मिलकर के कार्य करने के कारण वह जो है क्या है, वह संहत्यकारी है। कौन? वह बुद्धि। इस कारण से संहत्यकारी होने के कारण वो परार्थ है। पर माने पर पुरुष है, उसके लिए वो है। और परार्था तथा स्वार्थ पुरुष, और जो पुरुष है वो स्वार्थ, वो किसी और के लिए नहीं है, वो स्वार्थ है, इसलिए बताया। तथा सर्वार्थाध्यवसायकत्वात् त्रिगुणा बुद्धि त्रिगुणत्वात् अचेतना इति। समस्त विषयों का जो अध्यवसाय माने निश्चय करने वाली कौन होती है? बुद्धि होती है। अध्यवसायो बुद्धि सांख्य कारिका में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे समस्त विषयों का अध्यवसाय करने वाला, अध्यवसाय करने वाली अर्थात निश्चय करने वाली होने के कारण जो बुद्धि है उसके लिए कहते हैं वो त्रिगुणा, वो त्रिगुणात्मिका है बुद्धि। बुद्धि त्रिगुणा, बुद्धि त्रिगुणात्वात् अचेतना। वो चूंकि जो जत जत त्रिगुणम तत्तर अचेतनम, जो जो त्रिगुण है, तीन गुणों से युक्त है, समस्त त्रिगुणात्मक जो संसार है, जगत है, हमारे सामने दिखाई पड़ता है, वो जड़ है, अचेतन है। इसलिए बुद्धि भी कैसी है? अचेतना है। बुद्धि त्रिगुणत्वात् अचेतना इति। गुणानाम तो उपद्रष्टा पुरुष है इति। और ये जो पुरुष है वो गुणों का उपद्रष्टा, माने वही प्रतिसंवेदी, प्रतिबिंब विधया उसके साक्षी है। तो इस प्रकार से
ये बताया। गुणानाम तो उपद्रष्टा पुरुष इति अतो न स्वरूपः, इस कारण से पुरुष और बुद्धि में जो समान रूपता है वो नहीं है, न स्वरूपः, वो स्वरूप नहीं है। तो अब कहते हैं अस्तुतर ही विरूपः, अस्तुतर ही विरूपः इति, अर्थात इस कारण से क्या होगा, वो विरूप हो, अर्थात विपरीत रूप वाला वो होगा, ऐसा अगर कहें तो उसको कहते हैं कि नात्यंतम विरूपः, अत्यंत विरूप भी वो नहीं है। कस्मात्, क्यों, शुद्धोपि असौ प्रत्यय अनुपश्य, यद्यपि वह शुद्ध है, शुद्ध इसलिए है त्रिगुणात्मकता से शून्य होने के कारण वह पुरुष सर्वथा असंग है, सर्वथा निर्लिप्त है, इस कारण से उसको जो है हम शुद्ध कहते हैं। ऐसा जो अशुद्धि जो है वो त्रिगुणात्मकता ही अशुद्धि है, त्रिगुणात्मकता से सर्वथा परे होने के कारण ये जो अत्रिगुण जो पुरुष है वो शुद्ध है। इस प्रकार से वह जो असंग निर्लिप्त जो पुरुष है वो शुद्ध होते हुए भी प्रत्ययानुपश्य, प्रत्ययानुपश्य का तात्पर्य है प्रत्यय माने बौद्धम अनुपश्यति, बुद्धि में होने वाला जो प्रत्यय माने ज्ञान, अर्थात बुद्धि की जो वृत्ति है उसका वो अनुद्रष्टा या उपद्रष्टा अर्थात प्रतिसंवेदी होता है, वह पुरुष है। और वो उसी को आगे वही कहते हैं शुद्धोपि असौ प्रत्ययानुपश्य जतः प्रत्ययम माने बौद्धम अनुपश्यति, बौद्धम प्रत्ययम अनुपश्यति, बुद्धि में होने वाला जो प्रत्यय ज्ञान बुद्धि वृत्ति उसका अनुद्रष्टा वह होता है, उसका अनुदर्शन वह करता है पुरुष। और तम अनुपश्यन, वो अनुदर्शन करने वाला चूंकि वो पुरुष होता है, तो तम अनुपश्यन अतदात्मा तदात्मक प्रत्यवभासते, उसको देखते हुए बुद्धि के सुख दुख आदि जो वृत्ति है, सुखात्मिका दुखात्मिका जो वृत्ति है, उन वृत्तियों को देख करके स्वयं उस वृत्ति के आकार की मानो पुरुष हो जाता है, जिसको हम लोग वृत्ति सारूप्यम इतरत्र में पढ़ चुके हैं। तो वो जो वृत्ति का सारूप्य होना, यही जो है वो क्या है, उसको यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि तम अनुपश्यन अतदात्मा भी, वह तदात्मा नहीं है अर्थात बुद्धि रूपा नहीं है, लेकिन वो तदात्मक इव प्रत्यवभासते, मानो बुद्धि के जो रूप है उसी के समान वाला यह है। तदात्मा इव का तात्पर्य है तस्या आत्मा इव, आत्मा जस्य सह तदात्मा माने तत्स्वरूप, वह समान रूप वाला नहीं होते हुए भी समान रूप सा वो दिखता है, प्रत्यवभासते अवभाषित होता है। तो ये बताया। और आगे बताया तथा च उत्तम, ये पंचशिखाचार्य का जो सूत्र है उसको उद्धृत करते हुए ये कह रहे हैं कि तथा च उत्तम अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति ही, जो भोक्तृशक्ति है माने जो दृक् शक्ति है, जो पुरुष है वो अपरिणामी है। और कैसे है, अप्रतिसंक्रमा, उस दिन भी मैंने बताया था कि चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च, ये पंक्ति हम लोग पहले प्रथम पाद में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रकारांतर से वही बात यहाँ पंचशिखाचार्य कह रहे हैं कि अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति अप्रतिसंक्रमा, वो किस प्रकार का संक्रमण, किसी प्रकार का प्रतिसंचर उसमें संचर उसमें होता नहीं है। तो इसीलिए परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता इव तद्वृत्तिम अनुपतति, जो परिणामी जो अर्थ है विषय है, उस परिणामी अर्थ में माने विषय में परिणामिनी अर्थे परिणमनशील विषय है। कौन विषय है, वही बुद्धि है, बुद्धि का विषयाकाराकारित होना वही जो है विषय बन जाती है। तो इसीलिए उसमें प्रतिसंक्रांता इव, मानो उसमें प्रतिबिंबित होता हुआ वो क्या होता है, जब उसमें प्रतिबिंबित होता है तब तद्वृत्तिम अनुपतति, उसकी जो वृत्ति है, बुद्धि की जो वृत्ति है उसका वह अनुसरण करता है, उसका अनुकरण वह करता है, अर्थात प्रतिसंवेदन करता है। तस्याश्च, और उसका प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपायाः बुद्धिवृत्तेः अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्त्यवशिष्टा ही ज्ञानवृत्तिरिति आख्यायते। तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपायाः बुद्धि,
उस पुरुष की छाया के कारण, चैतन्य की छाया के कारण जो चेतन नहीं है, अचेतन है, वो अचेतन बुद्धि भी कैसी हो जाती है? प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया, मानो वह चेतन हो गई हो। प्राप्तम माने लब्धम चैतन्यस्य उपग्रहेन माने प्रतिबिंबेन रूपम यया सा तस्याः प्राप्त चैतन्य रूपोपग्रह रूपाया, जिसने चैतन्य का जो स्वरूप है उसको मानो प्राप्त कर लिया है जिस बुद्धि ने, ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि का आगे बताते हैं कि बुद्धि वृत्ति है अनुकार मात्रतया, उसका अनुकरण मात्र वह जो है पुरुष वो करता है। इसीलिए अनुकार मात्रतया माने उपदर्शन करने से, अभिमान करने से, उसके प्रति संवेदन करने से वो क्या होता है? बुद्धिवृत्ति विशिष्टा, मानो बुद्धिवृत्ति से बिल्कुल अविशिष्ट है। कोई किसी प्रकार का दोनों में अंतर नहीं है, दोनों समान है। इस प्रकार से ज्ञान वृत्ति ही माने पुरुष का जो बोध है, पौरुषेय जो बोध है, वो इत्याख्यायते, ऐसा कहा जाता है। इत्याख्यायते कहने का मतलब है वस्तुतः वह पुरुष वो सुखाकाराकारित या दुखाकाराकारित या बुद्धिवृत्ति के आकार में आकारित वस्तुतः नहीं होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है मानो वो उसके आकार में आकारित हो गया हो। इसी बात को इसमें इस पंचशिखाचार्य के सूत्र में कहा गया। इसके पश्चात हम लोगों ने आगे वाला सूत्र ये पढ़ा था कि तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तदर्थ एव माने उसी पुरुष के लिए, तदर्थ माने उस पुरुष के लिए ही दृश्यस्य आत्मा, तस्मै इति तदर्थ, अर्थात उस पुरुष के लिए ही दृश्यस्य अर्थात जो बुद्धि है, दृश्य बुद्धि है, उसका आत्मा माने उसका स्वरूप जो प्रकट होता है वो उसी के लिए है, उसी दृष्टा के लिए है। इसीलिए तदार्थ एवं माने दृष्टा के लिए ही वो है, उसी को बताने के लिए आगे भाष्यकार कहते हैं दृश्य रूपस्य पुरुषस्य कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यमिति। तब तक दृष्टा दृष्टा नहीं होता है जब तक दृश्य न हो, और तब तक दृश्य दृश्य नहीं होता है जब तक उसका कोई दृष्टा ना हो। तो इस कारण से यहाँ पर कहते दृश्य रूपस्य पुरुषस्य, जो दृश्य रूप जो पुरुष है, दृक् शक्ति रूप जो पुरुष है, दृष्टा रूप जो पुरुष है, उसका कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यम, दृश्य जो है उसका कर्म बन जाता है, बुद्धि उसके कर्म बन जाती है, क्योंकि वो दृश्य है, बुद्धि दृश्य है, वो उस दृष्टा का कर्म, क्योंकि जो है जो फल का जो आश्रय है, फलाश्रयम कर्म, जो व्यापार होता है उस व्यापार आश्रय को कर्ता कहते हैं और फल के आश्रय को कहते हैं कर्म। तो यहाँ वही क्या कहते हैं, फलाश्रय होने के कारण वो कर्म होता है कौन? दृश्य। इसीलिए कहा कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यम की तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तदर्थ एव माने तस्य पुरुषस्य कृते एव, उस पुरुष के प्रयोजन के लिए, अर्थ माने क्या है? प्रयोजन, पुरुष के लिए प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान कराना है। इसी कारण से दृश्यस्य माने जो दृश्य है, वृत्ति में आरूढ़ जो भूतेन्द्रियात्मक गुणत्रय है, उसकी आत्मा माने जो स्वरूप है, जो प्रकट होता है सामने, वो स्वरूप उसी के लिए होता है। अब आगे आने वाले सूत्र की अवतरणिका प्रस्तुत करते हैं भाष्यकार। तत्स्वरूपम तो पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम भोगापवर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते इति। तत्स्वरूपम तो माने तस्य दृश्यस्य स्वरूपम तो, उस दृश्य का जो स्वरूप है वो पररूपेण अर्थात पुरुष की जो सत्ता है उससे प्रतिलब्धात्मकम माने प्राप्त स्वरूपम, प्रतिलब्धात्मकम अर्थात प्राप्त स्वरूपम भोगापवर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते। ये कह रहे हैं कि वो जो उसका दृश्य का जो स्वरूप है, वह जो स्वरूप है वो पुरुष की सत्ता से वो
प्राप्त स्वरूप है, प्रतिलब्धात्मक है, अर्थात अपना जो स्वरूप दृश्य के रूप में प्राप्त किया है वो पुरुष के कारण है, पुरुष के कारण वह दृश्य बना है। पर के लिए है दृश्य, उस पर के कारण जो है वह दृश्य बना है, दृष्टा के कारण वह दृश्य बना है। इसीलिए कहते हैं कि भोगापवर्गार्थतायाम सिद्धायाम, और उस पुरुष को जब भोग और अपवर्ग ये दोनों जब प्रदान कर देते हैं, ये दोनों जो कार्य है इन दोनों को जब सिद्ध कर देती है बुद्धि, तब पुरुषेण उस पुरुष के द्वारा न दृश्यते, वह जो दृश्य है, वह जो बुद्धि है वो नहीं देखी जाती है। जब भोग और अपवर्ग प्रदान कर देती है बुद्धि, उसके पश्चात वह जो पुरुष है वह मुक्त हो जाता है और उसके द्वारा वह दृश्य नहीं देखा जाता है, वह बुद्धि नहीं देखी जाती है। इसीलिए कहा उसी को कि भोगापवर्गार्थतायाम सिद्धायाम पुरुषेण न दृश्यते, माने वह दृश्य नहीं देखा जाता है। इति, इस कारण से स्वरूप हानात, ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जब उस पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाएगा वह दृश्य, बुद्धि जब नहीं देखी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि का जो स्वरूप है, दृश्य का जो स्वरूप है, वो स्वरूप ही जो है नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्वरूप हानात, स्वरूप नष्ट हो जाने के कारण अस्य नाशः प्राप्त, अस्य माने अस्य दृश्यस्य नाशः प्राप्त, ये जो दृश्य है उसका नाश जो है प्राप्त हो गया, वो नष्ट हो गया, ऐसा हमको कहना पड़ेगा। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति कहते हैं न तो विनश्यति, वस्तुतः ये विनष्ट नहीं वो होती है। कौन? बुद्धि या दृश्य, वो दृश्य विनष्ट नहीं होता है, न तो विनश्यति। इसी बात को बतलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति माने कृतः माने पूर्णः, बुद्ध्या संपादितः अर्थः अर्थात प्रयोजनम यस्य स कृतार्थः तम प्रति, कृतार्थम प्रति, ऐसा पुरुष जिसको उसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा भोग और अपवर्ग रूप जो अर्थ है, प्रयोजन है, वो प्रदान कर दिया गया है, वो अर्थ सिद्ध हो गया है, संपादित हो गया है, ऐसा जो पुरुष है उस पुरुष के प्रति, अर्थात जिसको विवेक ज्ञान हो गया है, और अपवर्ग की प्राप्ति हो गई हो, भोग के पश्चात अपवर्ग की प्राप्ति हो गई हो, ऐसे जो मुक्त पुरुष है उसके प्रति नष्टमपि, वह जो दृश्य है उसके प्रति तो नष्ट हो जाता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है वह दृश्य, लेकिन तद अनष्टम, नष्ट होते हुए भी वो अनष्ट है, नष्ट नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। क्यों? अन्य साधारणत्वात्, अन्य साधारणात् माने अन्य पुरुषों के, जिस प्रकार उस मुक्त पुरुष का वह दृश्य था मुक्त होने के पहले तक, ठीक उसी प्रकार से जो मुक्त अभी नहीं हुए हैं उनके लिए भी तो वो समान रूप से दृश्य है। तो एक मुक्त पुरुष के लिए उस दृश्य के नष्ट हो जाने पर भी अनष्टम, वह दृश्य नष्ट नहीं होता है, क्योंकि तद अन्य साधारणत्वात्, वह जो दृश्य है वो अन्य साधारणत्वात्, अन्य जो पुरुष है उसके लिए वो समान रूप से वह दृश्य क्रिया का कर्म वो बना रहता है। इस कारण से उसको कहेंगे तत् नष्टम अप्यनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया। अब भाष्यकार क्या कहते हैं उसको हम लोग देखें। भाष्यकार कहते हैं कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यम नष्टमपि नाशम प्राप्तमपि अनष्टम। तो कहते हैं कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति, कृतार्थ का मैंने अर्थ बताया कि कृतः माने सिद्धः, संपादितः, अर्थः माने वही प्रयोजनम, भोगापवर्ग रूपम प्रयोजनम, जस्य सह कृतार्थः तम कृतार्थम पुरुषम प्रति। कृतार्थम एकम दिया है, देखिए भाष्यकार ने यहाँ पर एकम पद का प्रयोग किया। एक पुरुष के मुक्त हो जाने पर उसके लिए भले वह दृश्य नष्ट हो गया है, एकम पुरुषम प्रति दृश्यम नष्टम अपि, एक पुरुष के प्रति वह दृश्य भले ही नष्ट हो गया, उसी नष्टम अपि का
विवरण करते हैं नाशम प्राप्तम अपि, वो नाश को प्राप्त होने पर भी अनष्टम, वह दृश्य नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि तदन्य साधारणत्वात्, तदन्य साधारणत्वात्, तद माने तद दृश्य, अन्य साधारणत्वात् माने अन्य पुरुषों के लिए भी तो वह समान रूप से दृश्य है। दृश्य होने का मतलब है उस दृश्य क्रिया का वो कर्म है, तो ये अन्य पुरुषों के लिए भी तो है। इस कारण से यही कह रहे तदन्य साधारणत्वात्। उसी का कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यम नष्टमपि नाशम प्राप्तमपि अनष्टम माने तद, क्यों? उसमें हेतु दिया तदन्य पुरुष साधारणत्वात्, अन्य पुरुषों के लिए वो समान रूप से दृश्य बना रहता है। कुशलम पुरुषम, उसी का व्याख्यान आगे करते हैं, कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम इति तेषां दृश्य कर्म विषयता आपन्नम। जो कुशल पुरुष कौन है? जो मुक्त हो गए हैं, जिनको विवेक ख्याति हो गई है, और विवेक ख्याति के होने के कारण जो पुरुष मुक्त हो गए हैं, उनको हम कहेंगे, उन पुरुषों को कुशल पुरुष। ऐसे कुशल पुरुष के प्रति नाशम प्राप्तम अपि, नाश को प्राप्त होने पर भी, अर्थात उस दृश्य के नष्ट हो जाने पर भी, अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम, जो व्यक्ति कुशल नहीं है, अर्थात जिनको सत्व पुरुषान्यता ख्याति या विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे जो अकुशल जीव है, अकुशल जो प्राणी है, उनके लिए क्या है? उनके लिए कहते हैं उन पुरुषान प्रति, उन पुरुषों के प्रति वह जो दृश्य है न कृतार्थम इति, वह कृतार्थ नहीं है। अर्थात उसका जो कार्य जो प्रयोजन सिद्ध करना है, वो प्रयोजन अभी सिद्ध नहीं हुआ। भोग तो दे रहे हैं, लेकिन अपवर्ग रूप जो यहाँ अपवर्ग रूप जो प्रयोजन है, उसकी सिद्धि न होने के कारण वो कृतार्थ नहीं होता है वो दृश्य। इसलिए न कृतार्थमिति तेषां दृश्य कर्म विषयताम आपन्नम, उन पुरुषों के प्रति वह जो दृश्य है वो उस दृश्य है, अर्थात दृष्टो कर्म विषयताम आपन्नम, दृष्टा के कर्म विषय वह बन जाता है, अर्थात दृष्टा के वो कर्म बन जाते हैं। कर्म विषयताम आपन्नम लभते एव पररूपेण आत्मरूपम, इस कारण से पररूपेण आत्मरूपम लभते एव, पररूपेण माने जो अन्य पुरुष जो शेष रह गए, उनके लिए उनका जो अर्थ सिद्ध करना है, उनको जो अपवर्ग प्रदान करना है, इस कारण से उसका जो अपना स्वरूप, दृश्य का स्वरूप वो बना रहता है। इसीलिए कहा पररूपेण, तो दूसरे जो पुरुष है उनके लिए अपना जो स्वरूप है दृश्य का, वो बना रहता है। अतश्च दृग्दर्शन शक्त्युर नित्यत्वात् अनादि संयोगो व्याख्यात इति, तो कहते हैं दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति कहते हैं पुरुष को, और दर्शन शक्ति कहते हैं बुद्धि को। तो पुरुष और जो बुद्धि है दृक् दर्शन शक्तियों को, नित्यत्वात्, वो चूंकि नित्य है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति चूंकि नित्य है, इस कारण से उनका जो संयोग है, वो संयोग कैसा है? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् दर्शन शक्तियों हो, दृक् शक्ति और जो दर्शन शक्ति है, उन दोनों शक्तियों का नित्य होने के कारण संयोग अनादि ही, उन दोनों का जो संयोग है वो अनादि काल से है। अनादि का तात्पर्य है अविद्यमान आदिर जस्य असौ अनादि, तो वह उसका कोई आदि नहीं है, इस कारण से वो अनादि है। तो इस प्रकार से दृक् शक्ति दर्शन शक्ति दोनों अनादि है, ये बात भी व्याख्यात ही थी, ये बात भी इसके द्वारा स्पष्ट हो जाती है। तथा च उक्तम, यहाँ पर भी पंचशिखाचार्य का इस विषय में एक सूत्र जो है उसको उद्धृत करते हैं, धर्मिणाम अनादि संयोगा धर्म मात्रा नाम अपनी अनादि संयोग। पंचशिखाचार्य ये कहते हैं कि धर्मिणाम, धर्मिणाम धर्मी कौन है? धर्म अस्य अस्ति इति धर्मी, ये सब जो है गुणों के ही विकार है, इसीलिए गुण जो है धर्मी है, और ये बुद्धि आदि जो है उसके धर्म है। तो इसीलिए धर्मिणाम जो धर्म है, अर्थात गुणानाम अनादि संयोगात, उनका चूंकि संयोग अनादि है, अनादि काल से है, इसीलिए धर्म मात्रा नाम अपनी अनादि संयोग। धर्म मात्रा नाम माने
बुद्धियादि जो उसके धर्म है, तत्व है गुणों के, उनका भी अनादि संबंध है, उनका भी आदि रहित संयोग है, ये इसमें बतलाया गया है। अब इस सूत्र के पश्चात आगे आने वाला जो सूत्र है उसको बताते हुए कहते हैं संयोग स्वरूपाभिधित्सया इदम सूत्रम प्रब्रवीते। जो आगे सूत्र है स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, उस संयोग के जो स्वरूप है उस स्वरूप की अभिधित्सया माने अभिधातुम इच्छा, अभिधित्सया अभिधित्सया उस संयोग के स्वरूप को बतलाने की जो इच्छा है उस इच्छा से इदम सूत्रम प्रवृत्ते, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, ये सूत्र प्रवृत्त होता है, ये इसका तात्पर्य है। अब यहाँ सूत्र क्या है, पहले सूत्र के अर्थ को समझ लें। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। तो संयोग कहा, संयोग कौन है, तो कहते स्वरूप उपलब्धि हेतु, स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण हो उसको कहते हैं संयोग। तो किसके स्वरूप की उपलब्धि, स्वस्वामी शक्तियों हो। स्वशक्ति, शक्ति शब्द जो है द्वंद्व के अंत में है, इसीलिए प्रत्येक के साथ उसका संबंध होगा, स्व के साथ भी और स्वामी के साथ भी, इसीलिए स्वशक्ति और जो स्वामी शक्ति, स्वशक्ति है दृश्य और स्वामी शक्ति है दृष्टा, इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि जो है, दृश्य का स्वरूप क्या है और दृष्टा का स्वरूप क्या है, इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि होना, स्वरूप का ज्ञान होना, यही जो है संयोग के स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। उस स्वरूप को उपलब्ध कराने के लिए ही ये जो संयोग है वो होता है, क्योंकि जब तक संयोग नहीं होगा तब तक जो है उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, और स्वरूप का ज्ञान, दृश्य का स्वरूप ज्ञान जब तक ना हो, दृष्टा का स्वरूप ज्ञान जब तक ना हो, तब तक जो है उसको नहीं समझ सकेंगे। तो इसीलिए कहा कि स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों के जो स्वरूप की जानकारी है, स्वरूप का ज्ञान है, उसी के लिए ये संयोग होता है। पुरुष स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्त। हम लोग सांख्य कारिका में भी पढ़ते हैं पुरुषस्य दर्शनार्थम, वहां कर्मणि षष्ठी है, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य उसमें आता है। यहाँ वही बता रहे हैं पुरुष स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्त। पुरुष जो स्वामी है, जो कि दृश्य का वह स्वामी है, वो दृश्य रूप जो स्व है उसका वह स्वामी है। तो ऐसा जो वो पुरुष है, वह पुरुष है दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्त, दृश्येन संयुक्त, दृश्य के साथ वह संयुक्त हुआ है। किसके लिए, वही कहते हैं कि दृश्येन स्वेन, स्वेन दृश्येन, ये स्व है कौन, दृश्य जो है स्व है किसका, उस पुरुष का, स्वामी का। तो इसीलिए जो स्वामी पुरुष है वो दृश्येन स्वेन, अपने जो दृश्य रूप जो स्व है, बुद्धि है, उसके साथ संयुक्त, संयुक्त वह पुरुष होता है। इसलिए होता है तस्मात् संयोगात्, उस संयोग से, उसी संयोग के कारण, आगे कहते पुरुष स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्त। किस लिए वह संयुक्त होता है, तो कहते दर्शनार्थम, दर्शन के लिए उसके, क्योंकि दृश्य जो है, जो बुद्धि है, उसके स्वरूप की जो उपलब्धि है, जो अनुभूति है, उसी को भोग कहते हैं। तस्मात् संयोगात् दृश्यस्य उपलब्धिर्या स भोगः। जो उस संयोग के कारण, स्व और स्वामी के संयोग के कारण, दृष्टा और दृश्य के संयोग के कारण होने वाली जो दृश्य की उपलब्धि है, दृश्य का जो ज्ञान है, हम लोग प्रकाशक क्रिया स्थितिशीलम भोगापवर्गार भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, उस दृश्य का स्वरूप पढ़ करके आए हैं। तो दृश्य के स्वरूप की जो उपलब्धि होती है, दृश्य के स्वरूप केवल अध्ययन मात्र नहीं, उसका वस्तुतः अनुभूति
अनुभूति होना, वो जो है दृश्य स्वरूप का ज्ञान है। तो दृश्य के स्वरूप की जो उपलब्धि है उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं भोग। और या तो दृष्टो स्वरूप उपलब्धि, और जो दृष्टा जो पुरुष है उस पुरुष के स्वरूप की जो उपलब्धि है अर्थात ज्ञान है, वो क्या है, उसी को कहते हैं अपवर्ग, अर्थात मोक्ष, उसको अपवर्ग कहते हैं। और ये बुद्धि और पुरुष इन दोनों के स्वरूपों की जो उपलब्धि है अर्थात ज्ञान है, वही जो है क्या है, संयोग का प्रयोजन है। दर्शन कार्यावसान संयोग इति दर्शनम योगस्य कारणमुक्तम। इसी बात को बतलाते हुए ये कहते हैं कि दर्शन कार्यावसान संयोग, ये संयोग कब तक होता, कब तक रहता है। दर्शन माने वही ज्ञान है। दर्शन कार्ये अवसानम यस्य सह दर्शन कार्यावसान, अर्थात बुद्धि और पुरुष का जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है दर्शन कार्य है, उनका जो ज्ञान है उसी में अवसान है, अर्थात उसी में परिवर्तित होने वाला यह संयोग होता है। इस संयोग का अंत वहीं पर होता है। तो इसीलिए कहा दर्शन कार्यावसान संयोग इति दर्शनम वियोगस्य कारणमुक्तम। दर्शनम वियोगस्य कारणम, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बुद्धि पुरुष का जो ज्ञान है, जिसको दूसरे शब्द में हम कहते विवेक ज्ञान, वह विवेक ज्ञान वियोगस्य कारणम, अर्थात बुद्धि और पुरुष के वियुक्त होने का एक कारण है, जिसको बताया दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंदी इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम। तो कहते जो दर्शन होता है, यहाँ पर समस्या ये आती है कि जो दर्शन है वो दर्शन क्या है, दर्शन जो है अदर्शन का प्रतिद्वंदी है। दर्शन क्या है, उस दर्शन को बतलाने के लिए ये कहते हैं कि वो अदर्शन का जो प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी का तात्पर्य जो विरोधी है। दर्शन अदर्शन का प्रतिद्वंदी है, अदर्शन का विरोधी है। इसलिए क्या होता है, जो अदर्शन है अर्थात अज्ञान है, उसको दूसरे शब्द में हम कहेंगे अविद्या। तो ये जो अदर्शन है, अज्ञान है, अविद्या है, वही दोनों के संयोग का निमित्त है, संयोग का कारण है, ये बतलाया गया है। दर्शनम अदर्शन से प्रतिद्वंदी, इसी कारण से, इति माने इति हेतु, इसी हेतु से, इसी कारण से अदर्शनम अर्थात वही जो अविद्या है, अज्ञान है, वो संयोग निमित्तम माने दृष्टि दृश्य संयोग निमित्तम, दृष्टा और दृश्य के संयोग का वो कारण होता है, ऐसा कहा गया है। नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम। तो यहाँ कहते हैं अत्र ये यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि दर्शन से मोक्ष की सिद्धि होने में जो है मोक्ष क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। क्योंकि दर्शन जो है अर्थात जो ज्ञान है वो मोक्ष के प्रति हेतु है, कारण है। कारण से जन्य होने के कारण जो मोक्ष है वो अनित्य हो जाएगा। क्योंकि जो भी कारण से उत्पन्न होता है वो जो है अनित्य होता है। जब जब कार्यम तत् अनित्यम, जो कार्य होता है वो अनित्य होता है। कारण के द्वारा उत्पन्न होने के कारण ये मोक्ष जो है उस कारण का कार्य हुआ। दर्शन रूप कारण का मोक्ष जो है कार्य हुआ। जब दर्शन रूप कारण का मोक्ष कार्य हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मोक्ष को अनित्य मानना पड़ेगा। तो ये जो दोष आया, इसी दोष के विषय में कहते हुए यहाँ कहते हैं नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम। अत्र अत्र माने इस प्रसंग में यहाँ पर जो दर्शनम अर्थात दृष्टि दृश्य के स्वरूप की जो उपलब्धि, जिसको दूसरे शब्द में हम कहते हैं दृष्टा और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि, ऐसा जो यह दर्शन है वो मोक्ष कारणम माने मोक्ष का कारण न माने नहीं है। न अत्र यहाँ पर ये जो दर्शन है अर्थात दृष्टा और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि है वो मोक्ष का कारण नहीं है। तो क्या है फिर मोक्ष का कारण? तो कहते हैं अदर्शना भावाद एव,
अदर्शना भावादेव बंध भाव बंधा भाव। अदर्शन अर्थात जो अविद्या है, अज्ञान है, उसके अभाव से ही, उसकी निवृत्ति से ही बंध का अभाव होता है, संसार का अभाव होता है। उसी को कहते हैं अदर्शना भावादेव, अर्थात अविद्या की अगर निवृत्ति हो जाए, वही अविद्या की निवृत्ति मोक्ष के प्रति कारण है। बंधा भाव ही जो है मोक्ष है। इसीलिए कहा नात्र दर्शन मोक्ष कारणम अदर्शना भावादेव बंधा भाव, और वही बंध का अभाव होना सच मोक्ष, वही जो है मोक्ष कहलाता है। अब आगे ये बताते हैं कि दर्शनस्य, हाँ, दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः इत्यतो दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम। तो कहते दर्शनस्य भावे, भावे माने भावे, भावे यहाँ सती सप्तमी है, जस्य च भावेन भाव लक्षणम, उसी अर्थ में भावे है। तो दर्शनस्य भावे सती, ज्ञानस्य भावे सती, बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः। अगर ज्ञान विद्यमान रहता है, दर्शनस्य भावे अर्थात दर्शन अगर विद्यमान रहता है, ज्ञान अगर विद्यमान रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः। बंध का कारण जो अदर्शन है, अविद्या है, अज्ञान है, उसका नाश हो जाता है। इत्यतो दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम। इस कारण से, जैसे हम लोग ज्ञान को कारण कहते हैं, कैवल्य के प्रति, मोक्ष के प्रति कारण कहते हैं। आप कह रहे हैं कि वो जो है दर्शना भाव है, वो जो अदर्शन का जो अदर्शन का जो अभाव है, वही जो है बंध के अभाव के प्रति कारण होता है, बंध को नष्ट करने वाला होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये उसी बात का समाधान करते हुए कहते हैं कि दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः। जो दर्शन अर्थात ज्ञान जब विद्यमान रहता है, उसके विद्यमान रहने पर, भावे माने विद्यमान सती, दर्शन जब विद्यमान रहे, ज्ञान जब विद्यमान रहे, वही बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः। बंध का कारणभूत जो अदर्शन है, अज्ञान है, उसका नाश होता है। इस कारण से इत्यतो दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम। इसी कारण से दर्शन ज्ञान जो है उसको क्या कहा गया? उसको कैवल्य का कारण कहा गया है। कारण का है मतलब यह उसका प्रयोजक है। इसी बात को वही कह रहे हैं, किंच इदम अदर्शनम नाम। और ये अदर्शन क्या है, अविद्या क्या है, उसको बतलाते हुए यहाँ पर उस 7 विकल्प उसमें वो प्रस्तुत करते हैं। एक एक विकल्प की चर्चा करते हैं। पहला विकल्प है किम गुणानाम अधिकारः। किम गुणानाम अधिकारः, गुणों का जो अधिकार है, अधिकार का तात्पर्य है गुणों का जो कार्यारंभन सामर्थ्य है, उसको कहते हैं अधिकार। कार्य को आरंभ करने की, विकारों को आरंभ करने की, विकारों को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसी को कहते हैं क्या? उसको कहते हैं अधिकार। तो गुणों की ये जो सामर्थ्य है, गुणों का ये, गुणों में ये जो शक्ति है, उसको क्या कहेंगे? विकारों को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, उसको हम अदर्शन कहेंगे। तो इसका दूसरा विकल्प बता रहे हैं कि इसको हम अदर्शन कहें, अथवा आहोषित दृश्य रूपस्य स्वामिनः दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमानं दर्शना भावः। आहोषित अथवा दृश्य रूपस्य स्वामिनः, दृष्टा रूप जो स्वामी है अर्थात पुरुष है, उसको दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य, दर्शित विषयस्य प्रधान चित्त, प्रधान चित्त का तात्पर्य है जो उत्कृष्ट चित्त अर्थात विवेक ख्याति संपन्न जो चित्त है, उस चित्त का। और वो चित्त कैसा है? दर्शित विषयस्य, जिसने शब्द आदि जो विषय है, और ये इन विषयों को और सत्व पुरुषान्यता ख्याति रूप
इन समस्त विषयों को जिसने दिखा दिया है, ऐसे जो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य, उस विवेक का, प्रधान चित्त का तात्पर्य है उस विवेक ख्याति का अनुत्पत्ति, उत्पत्ति, अनुत्पाद माने अनुत्पत्ति, उसका उत्पन्न न होना, विवेक ख्याति का उत्पन्न न होना, वह अदर्शन है। स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमानम दर्शनाभाव, अपने जो दृश्य है उसमें विद्यमान दर्शन का जो अभाव है वो ये है। तो इस प्रकार स्वस्मिन् दृश्ये माने जो स्व अर्थात जो दृश्य है, बुद्धि है, उसमें विद्यमान माने विद्यमान रहने पर भी दर्शन से माने उभयविध जो दर्शन है, उभयविध दर्शन कौन है? वही भोग और अपवर्ग का वो है प्रदान करने वाला जो बुद्धि है, उस बुद्धि का ज्ञान और पुरुष का ज्ञान होने पर जो अपवर्ग होता है उसको कहेंगे दर्शन। बुद्धि का ज्ञान और पुरुष का ज्ञान होने पर अपवर्ग की प्राप्ति होती है। तो बुद्धि की जो उपलब्धि है वो भोग है और पुरुष की जो उपलब्धि है वो मोक्ष है, इसके पहले कह चुके हैं। वही कहते हैं कि दृश्य माने दृश्य विद्यमाने सती, दर्शन से माने उभय दोनों प्रकार के जो ज्ञान है उसका संपन्न न होना, यही जो है अदर्शन है, इसी को अदर्शन कहें। तो इस प्रकार ये बतलाने के पश्चात आगे तीसरा विकल्प वो बता रहे हैं कि किम अर्थवत्ता गुणाना, गुणों की अर्थवत्ता, गुणों की अर्थवत्ता मतलब जो गुण है, सत्व आदि जो गुण है, सत्व रजस तमस, ये जो गुण है इनकी अर्थवत्ता, अर्थ माने पुरुषार्थ, उससे युक्त होना, पुरुषार्थ युक्त होना, भोगापवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ से सत्वादि गुणों का युक्त होना, यही है अर्थवत्ता। तो ये जो अर्थवत्ता है, यही गुणों की अर्थवत्ता क्या दर्शन है। अब चौथा विकल्प बता रहे हैं, अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। तो कहते स्वचित्तेन सह निरुद्धा अविद्या, स्वचित्तेन सह अपने चित्त के साथ जो अज्ञान है, अविद्या है, वो निरुद्ध हो जाती है, क्योंकि चित्त का प्रलय काल में अपने कारण में मूल प्रकृति में लय हो जाता है। तो ये प्रलय काल में प्रत्येक जीव का जो चित्त है वो चित्त प्रकृति में चूंकि लीन होने वाला होता है, तो वो तो स्वचित्तस्य जो प्रत्येक जो चित्त है, प्रत्येक जीव का जो चित्त है वही जो है उत्पत्ति का बीज है, वही उत्पत्ति का माने अभिव्यक्त होने का वो कारण है, और वही जो अभिव्यक्त होने का कारण है वही है, वही बीज जो है क्या है, वही है अविद्या, वही अविद्या है, वही अदर्शन है। तो ये अदर्शन का जो स्वरूप है उसके विषय में ये चौथा विकल्प बताया। अविद्या को पंचपर्वा कहा गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जो 5 पर्व वाली जो अविद्या है वही अविद्या अदर्शनम, अर्थात अविद्या अदर्शनम, अविद्या ही जो है अदर्शन है, जो कि अविद्या अपने चित्त के साथ प्रलय काल में वो निरुद्ध हो जाती है, ऐसी जो अविद्या है वही अदर्शन है। अब पांचवा विकल्प बता रहे किम स्थिति संस्कार क्षये गति संस्काराभिव्यक्ति ही। अब पांचवा विकल्प बताते हुए ये कहते हैं कि स्थिति संस्कार क्षये गति संस्काराभिव्यक्ति ही। स्थिति संस्कार और गति संस्कार दो बातें इसमें बताई गई है, स्थिति और गति। स्थिति संस्कार क्या है और गति संस्कार क्या है उसको हम लोग समझें कि स्थिति संस्कार का तात्पर्य है कि प्रधान जो तत्व है उसमें जो साम्यावस्था है, उसमें साम्यावस्था के जो संस्कार है उनके क्षीण हो जाने पर स्थिति संस्कार क्षय। स्थिति माने गुणों की जो साम्यावस्था है, प्रकृति की अवस्था है, उसमें संस्कारों के क्षय हो जाने के कारण, संस्कारों के क्षीण हो जाने के कारण गति संस्कार अभिव्यक्ति। गति संस्कार माने वही सृष्टि की जो अभिव्यक्ति है वही है गति। तो वो गति संस्कार माने महदादि क्रम से विकारों का जो आरंभ होता है उसको कहते गति संस्कार।
उन संस्कारों की जो अभिव्यक्ति है वही अभिव्यक्ति जो है वो कारण है। तो ये बताया, तो ये कहा यत्र इदम उक्तम, जिसके विषय में ये कहा गया है। यहाँ भी वही पंचशिखाचार्य का जो सूत्र है उस सूत्र को उद्धृत करते हुए कहते हैं विकाराकरणाद अप्रधानम स्यात् तथा गत्यैव वर्तमानम विकार नित्यत्वात् अप्रधानम स्यात्। ये कहते हैं विकाराकरणात् अर्थात विकारस्य अकरणात्, विकार उत्पन्न जब नहीं होता है उसको कहेंगे विकार का अकरण। तो विकार के उत्पन्न न, विकार को उत्पन्न न करती हुई जो अप्रधान है, अब जब विकार अप्रधान का तात्पर्य है, पहले प्रधान को समझ ले। प्रधीयते माने प्रकर्षेण, धीयते माने विकार जातम येन तत्प्रधानम, समस्त विकारों को जो धारण करता है वो प्रधान है, और जो ऐसा नहीं है उसको क्या कहेंगे, न प्रधानम अप्रधानम। तो ऐसा जो है अप्रधान है वही कहा है विकाराकरणाद अप्रधानम, विकारों को उत्पन्न न हो करने के कारण जो अप्रधानम से जो अप्रधान हो जाएगा, ऐसा जो है उसके लिए कहते हैं तथा गत्यैव वर्तमानम। गत्यैव वर्तमानम माने तो निरंतर जो गति सहित जो वैषम्यावस्था है उस वैषम्यावस्था के रहने पर, अर्थात विकार की अवस्था के रहने पर विकार नित्यत्वाद अप्रधानम स्यात्। विकार नित्यत्वाद माने विकारों के ही नित्य होने के कारण, विकारों के ही नित्य रहने से क्या होगा, अप्रधानम स्यात् माने नित्यभूत जो विकार की तुलना में वो अप्रधान हो जाएगी। यही बात कह रहे हैं कौन, पंचशिखाचार्य। इसलिए आगे कहते हैं कि उभयथा च अस्य प्रवृत्ति प्रधान व्यवहारम लभते। उभयथा च अस्य प्रवृत्ति, उभयथा माने दोनों ही प्रकार, चाहे साम्यावस्था हो चाहे वैषम्यावस्था हो, चाहे प्रकृति की अवस्था हो चाहे विकृति की अवस्था हो, इन दोनों ही अवस्था से संपन्न होकर अस्य प्रवृत्ति ही, अस्य प्रधानस्य प्रवृत्ति, इस प्रधान की प्रवृत्ति माने जो प्रवर्तन है वही जो है प्रधान व्यवहारम माने प्रधान, वो प्रधान कहलाता है। इसी कारण से उभयथा प्रवृत्ति के कारण, अर्थात साम्यावस्था से संपन्न भी है और वैषम्यावस्था से भी संपन्न है, प्रकृति अवस्था में भी है और विकृति की विकारों को उत्पन्न करने की स्थिति में भी है। इस कारण से वो प्रधान व्यवहारम लभते, वो प्रधान व्यवहार को प्राप्त कर लेते हैं, लभते प्राप्त करते हैं। नान्यथा माने अन्य किसी प्रकार से नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि एकांततः स्थिति या गति को स्वीकार करने पर जो प्रकृति है वो प्रधान हो सकती है, इसी बात को इसमें बतलाया गया है। तो ये है, और अन्यथा कारणांतरेष्वपि कल्पितेषु अपि समानश्चर्चः। अन्यथा कारणांतरेषु माने विभिन्न जो दार्शनिक है उन दार्शनिकों ने जो विभिन्न कारण माना है, जैसे सृष्टि के प्रति, जगत के प्रति विभिन्न कारण जो शास्त्रों में माना गया है, कोई परब्रह्म परमेश्वर को मानते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की जो माया से उपहित जो है चैतन्य है उसको मानते हैं, कोई जो है परमाणु को मानते हैं। इस प्रकार कल्पितेषु माने जब कल्पित किए जाने पर एषः समानः चर्चः, एषः माने यह जो है वो समानः चर्चः माने एक ही बात होगी। कहने का तात्पर्य है कि वे कारण और कारण रूप में ही स्थित रहे तो विकार नहीं उत्पन्न करेंगे, तो यही बात उसमें आएगी। तो ये समानस चर्चा के द्वारा कहा गया है। आगे का पाठ अब हम लोग छठा और सातवां कल हम लोग करेंगे। आज का पाठ हम यही रखते हैं क्योंकि अन्य कुछ कार्य में व्यस्त होने के कारण आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, समय हो तो किसी एक रिसर्च स्कॉलर का कोई जिज्ञासा थी तो आजकल जी संक्षेप में पूछ लें क्या है। हाँ पिंकी जी, आप संक्षेप से अपनी जिज्ञासा पूछिए। कौन है? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, कौन है?
जी गुरुजी, मैं पिंकी हूँ सर, पिंकी। पहले भी बात हुई थी सर आपसे। हाँ हाँ, पिंकी चांगमा है ना? शर्मा जी, शर्मा। हाँ ना। सर ये जो 22वां है सर, इसका जो पतंजलि योग सूत्र का 22वां, इसमें मेरे ख्याल से किरतार्थ प्रति नष्टम अनष्टम, हाँ, ये जो सूत्र है सर, इसका हमको यही अर्थ है ना आवाज सर? आप साफ नहीं आ रही है। साफ नहीं आ आवाज रही सर? साफ नहीं अभी सुनाई सर, पड़ रहा है। अभी सर साफ आ रही है अभी? हाँ, अभी थोड़ा साफ है पहले से। हाँ सर ये 22वां सूत्र है जो पतंजलि योग सूत्र का सर, हाँ हाँ। इसमें यही अर्थ है ना सर, आत्मा और परमात्मा में भेद नष्ट के बारे में ही नहीं कहा ना नहीं सर, आत्मा और नहीं जी नहीं नहीं, आत्मा और परमात्मा की ये बात नहीं। इसमें जो 22वां सूत्र है, ये बताया गया जी कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। जी हाँ, ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो जी व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, जी जी उसके लिए जी जो ये दृश्य है, बुद्धि आदि जो है दृश्य है, वो नष्ट हो जी जाता है। माने जी जी उसका दर्शन पुनः जो है वो पुरुष नहीं करता है। जब पुरुष दर्शन नहीं करेगा, देखने वाला अगर कोई नहीं होगा, दृष्टा अगर नहीं होगा, तो दृश्य रहेगा? जी तो दृश्य नष्ट हो नहीं सर। जाएगा। तो जब नष्ट हो जी गया तो उसका नाश हो गया, नाश प्राप्त हो गया। तो कहते नहीं, जी नाश एक के प्रति नष्टमपि का तात्पर्य है एक पुरुष के प्रति, जो पुरुष की कृतार्थ है, उसी के लिए आगे कुशल शब्द का प्रयोग किया। कुशल वह है जिसको विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे जी जो विवेक ख्याति संपन्न जो पुरुष है, वो जब मुक्त हो जाता है, उसके मुक्त होने पर उसके प्रति वह दृश्य जो है वो तो नष्ट हो जाता है। लेकिन जी जो विवेक ख्याति संपन्न नहीं है, जो कुशल नहीं है, ऐसे व्यक्ति जी के लिए भी तो वह दृश्य है। क्योंकि जी सर। ये दृश्य जो है अन्य साधारणत्वात्, माने अन्य पुरुष के लिए भी समान रूप से वो दृश्य है। जिस प्रकार मुक्ति के पूर्व तक उस मुक्त पुरुष के प्रति ये जो है दृश्य दृश्य रूप में बना रहा, ठीक है, जी जो अभी जी मुक्त जी नहीं हुए हैं, उनके लिए भी तो समान रूप से साधारण रूप से वो जो है क्या है, दृश्य बना हुआ है। तो एक के प्रति भले वो नष्ट हो जाए, लेकिन अन्य जी पुरुषों सर। के प्रति चूंकि वो नष्ट नहीं होता है, इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि जो है मुक्ति के समय उसके मुक्त पुरुष के प्रति उसके नष्ट हो जाने के कारण वो हमेशा जी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो अन्य पुरुषों के प्रति तो वह नष्ट नहीं होता है, यही इस सूत्र का तात्पर्य है। ठीक है, जी सर। जी सर। समझ में आया ना? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है। धन्यवाद जी गुरु जी। हाँ गुरु जी, फिर मंगलवार 11 बजे। हाँ, मंगलवार 11 बजे। जी गुरु जी, जी ठीक है हाँ, गुरु जी। जी प्रणाम 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 गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम।